माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम नवरात्रि का 7वां दिन है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें नवरात्रि में कैसे पूजा पाठ करनी है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमें कैसे पूजा करनी है, मुहूर्त की कैसे पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी। तो ये पूजा मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए कि पहले सामग्री क्या क्या लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जल रखेंगे। इसमें मैंने इत्र डाला है और गुलाब की या आपके पास जो पुष्प हो उसकी आप पत्ती डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। पंचामृत, पंचामृत अति आवश्यक है। ये 5 चीज इसमें डलती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। और इत्र मैंने रुई में पहले से ही इत्र लगा कर रख लिया है। कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध, गुलाल, सिंदूर, वस्त्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, जनेऊ, पान। इसमें आप चाहे आप बीड़ा बना के मंगा लीजिए दुकान से, या तो पान के पत्ते हर जगह बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसमें एक इलायची रखकर आप लौंग चुभोकर इसे बीड़ा बना सकते हैं। माला फूल। और ये पूजा पाठ करने के बाद मैं हवन करती हूँ। हवन सामग्री पहले से मैंने मिक्स कर रखी है। और दिया पहले आप जला लीजिए। ये मैंने सबके भोग बना कर रख लिए। ये कपूर है, ये धूप है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पूजा पाठ कैसे करनी है। तो सर्वप्रथम हमें गौरी गणेश जी की पूजा करनी है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगी कि मैंने किसे कहाँ कैसे स्थापित किया है। तो चलिए पहले देखते हैं। ये हमारी गौरी मैया है, ये हमारे गणेश जी हैं, ये कुबेर जी हैं, ये भोलेनाथ माँ पार्वती हैं, ये आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये हमारी माँ विंध्यवासिनी मैया है। ये हमने षोडश मातृका बना रखी है। भैरव बाबा, क्योंकि माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं तो इनकी भी पूजा जरूरी है। ये हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी जहाँ माँ रहेंगी वहाँ जरूर रहते हैं। ये हमने माता की प्रतिमा के रूप में एक इस कलश की स्थापना की थी, जिसे हमने अष्टदल कमल पर स्थापित किया है। ये हमारे वरुण देव हैं कलश जी, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। और ये हैं हमारे नवग्रह भगवान जी, सभी नवग्रह हैं। अखंड ज्योत। और पूजा स्थान में आपको सप्तशती पुस्तक भी रखनी जरूरी होती है। रामायण जिनका आप पाठ कर सकते हैं। और अब आपको मैं मंदिर की तरफ दिखाना चाहूँगी। वो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और ये महा सरस्वती माँ है, महालक्ष्मी माँ है, और ये मेरी माता रानी है, जिन्हें मैंने तैयार करके पहले ही दिन बैठा दिया था। उसके बाद हम 9 दिन तक माता की मूर्त नहीं छुएंगे, क्योंकि हमने माँ को प्राण प्रतिष्ठित कराया है। तो चलिए, अब मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब हम पूजा करेंगे गौरी गणेश जी की। तो सर्वप्रथम आप अपना हाथ शुद्ध कर लीजिए शुद्ध जल से। तो हम सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम वस्त्र धारण कराएंगे। वस्त्र से इसके बाद हम उन्हें इत्र लगाएंगे। गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे। अब इसके बाद हम उन्हें अष्टगंध तिलक लगाएंगे, केसरी, कुमकुम, हल्दी, गुलाल, और माँ गौरी को हम सिंदूर जरूर चढ़ाएंगे।
3 बार। और जो सिंदूर आपके हाथों में बचा रहेगा वो आप अपनी मांग में सजा सकते हैं। अब हम गौरी गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे। आप अपने श्रद्धा के अनुसार इन्हें सजा सकते हैं। दीप दिखाएंगे। अभी इसके बाद हम इन्हें भोग लगाएंगे गौरी गणेश जी को। आचमन करेंगे 5 बार। अब हम पान का बीड़ा भगवान को समर्पित करेंगे। दक्षिणा। इसके पश्चात हम भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि वो धूप, दीप, प्रसाद, हमने जो भी उन्हें सामग्री चढ़ाई है, जो समर्पित किया है, उसे प्रभु ग्रहण करें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो अब हम गौरी गणेश जी की पूजा कर चुके हैं, तो हम अपने वरुण कलश देव की पूजा करेंगे। तो चलिए, जैसे हमने गौरी गणेश जी की पूजा की है वैसे ही हमें वरुण कलश देव की पूजा करनी है, वैसे हमें माता रानी की पूजा करनी है, वैसे ही हमें नवग्रह की पूजा करनी है, वैसे ही हमें अखंड ज्योत की पूजा करनी है, और वैसे ही हमें जो हम सरस्वती विद्या के रूप में माँ सरस्वती की पुस्तक की स्थापना की है उनकी भी पूजा हमें ऐसे ही करनी है। और गणेश जी को हम दुर्वा जरूर समर्पित करेंगे। तो हमने गौरी गणेश जी की पूजा कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कलश देव की तरफ। माता जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने कलश देव की और चौकी के सभी देवी देवता जितने थे उन सबकी पूजा कर दी, माता रानी की भी पूजा कर दी, और यहाँ मैंने अखंड ज्योत की भी पूजा की है, और नवग्रह देव की भी मैंने पूजा कर दी है, और यहाँ पुस्तक सरस्वती और रामचरित मानस जी की भी पूजा कर दी है। अब मैं पूजा करूँगी अपनी माता रानी की, तो फिर देखिए आगे। तो अब हम सबकी पूजा कर चुके हैं, अब मेरी माता रानी बची है, तो मैं अपनी माता रानी की पूजा करूँगी। तो फिर शुरू करते हैं।
हम अपनी माँ को अष्टगंध तिलक लगाएंगे। गुलाल, हल्दी, सिंदूर, हम माता को इत्र चढ़ाएंगे। दोस्तों, ये आज गुड़हल का फूल गमले में था, घर का है, ये खरीद के नहीं लाया गया है। तो हम देवी माँ को अपने घर में खिला हुआ गुड़हल चढ़ाएंगे। हम माता को भोग लगाएंगे। अब हम माता रानी को, जो पान का बीड़ा हमने मंगाया था, अब हम माता रानी को समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करेंगे माता को। अब हम हवन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने अग्निदेव को शुद्ध कर लिया है। अब इन्हें भी हम चंदन टीका लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की पूजा संपन्न हुई। अब मुझे सिर्फ आरती करनी है माता की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको पूजा पाठ कैसी लगी, माता रानी की, कलश देव की नवरात्रि का पूजन विधि आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं हमने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप पूरा देख सकते हैं। और हाँ, आपको मेरी मंदिर का भी लुक कैसा लगा, सजावट कैसी लगी नवरात्रि की, सब बताइएगा दोस्तों। तो अभी के लिए विदा लेती हूँ। जय माता दी।